आप सभी को इस सेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर महीने का हम एमसीक्यू हिसाब से डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अ होली मेडल बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये होता है बाबा कल्याणी। होली मेडल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया जाता है। बाबा कल्याणी ने भारत फर्ज को वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन कंपनी बनाया। हाई प्रिसीजन डिफेंस और ऑटो पार्ट्स टेक्नोलॉजी में डेवलप किए हैं और उनका ये इंडस्ट्रियल इनोवेशन ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्टफुल रहा है। इसी वजह से बाबा कल्याणी को होली मेडल अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा, जो इंजीनियर सोसाइटी है, उनके द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे, हु इज़ अवार्डेड फॉर द पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स के लिए अवार्ड, जो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक माना जाता है, ये अवार्ड उनके आर्थिक सुधारों, इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में योगदान को सम्मानित करते हुए ये मिला है। याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अगला प्रश्न, Which city get the first prize in the category of city with a population of a more than 10 lakhs in Clean Air Survey Award? क्लीन सिटी जो कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर में से कौन एक टॉप रहा है और इनको अवार्ड किया गया है क्लीन एयर सर्वे के अंतर्गत। ये होता है इंदौर। कौन सा? इंदौर, मध्य प्रदेश का ये स्टेट कैपिटल भी है। जो इंदौर की क्लीन एयर प्लानिंग है, ग्रीन कॉरिडोर्स, स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसी वजह से ये 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में भी एक नंबर बना रहा है। यहाँ का जो क्लिनिक सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। याद रखेंगे इंदौर। अगला प्रश्न और बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द एमी अवार्ड 2025 इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी। आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी में एमी अवार्ड 2025 किसको मिला है? ये मिला है बाराक ओबामा। किनको? बाराक ओबामा। ओबामा के काम, एक्सपर्टीज और क्लीन नरेटिव स्किल को ग्लोबल लेवल पर एप्रिसिएशन दिया गया और डॉक्यूमेंट्री को और एंगेजिंग बनाने के लिए उनकी वॉइस मेजर फैक्टर बनी। इसीलिए बाराक ओबामा जी को ये एमी अवार्ड 2025 मिला है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड किनको मिला? ये मिला यूनुस अहमद। यूनुस अहमद। ओबामा किनको मिला? यूनुस अहमद। ये अवार्ड जो कैमल कंजर्वेशन और कैमल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दिया जाता है। यूनुस अहमद ने कैमल बेस्ड लिवलीहुड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इको टूरिज्म में काम किया है और इसी वजह से इनको ये अवार्ड भी मिला है। हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का जो हाल ही में उसको दिया गया पुरस्कार, ये किसको मिला है? ये मिला है मोहनलाल। किसको? मोहनलाल। ठीक है, ये इंडियन सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। मोहनलाल जो 40 फिल्म की एक मलयालम, तमिल, हिंदी फिल्म में एक्टिंग किए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। उनका वर्सैलिटी और नेचुरल एक्टिंग के लिए जाना जाता है और इसी वजह से इनको ये पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द प्रोफेसर वीके कोकक अवार्ड। प्रोफेसर वीके कोकक अवार्ड किनको मिला? ये मिला आनंद वी पाटिल। किनको? आनंद वी पाटिल। कन्नड़ लिटरेचर में यूनिक राइटिंग स्टाइल, मॉडर्न थीम्स और रिसर्च बेस्ड वर्क के लिए दिया गया है और इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन भी रहा है। आनंद वी पाटिल जी को याद रखेंगे प्रोफेसर वीके कोकक अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रमन मैगसेसे अवार्ड इन 2025। रमन मैगसेसे अवार्ड 2025 विनर कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन बना है? ये बना है एजुकेट गर्ल्स। कौन? एजुकेट गर्ल्स। ओके, ये जो रमन मैगसेसे अवार्ड, ये एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। एजुकेट गर्ल्स रूरल और ट्राइबल एरिया में स्कूल डिप्यूटेड गर्ल्स को वापस स्कूल में लाना और सबसे इफेक्टिव एनजीओ में एक बना है और इसी वजह से इनको ये प्राइज भी मिला है। कम्युनिटी ड्राइवन मॉडल फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो इसीलिए इनको ये रमन मैगसेसे अवार्ड 2025 ये भी इनको मिला है। अगला प्रश्न,
82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किनको मिला है? जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, वेनिस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये है अनुपम रॉय। कौन? अनुपम रॉय, याद रखेंगे अनुपम रॉय। अनुपम रॉय की फिल्म में रियल इमोशन, फ्रेश स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल नैरेटिव को अप्रिशिएट किया गया है। इनका जो ये अगर स्टोरी देखेंगे, यहाँ पे बहुत जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फ्रेश स्टोरी टेलिंग आइडियाज है, इसी वजह से इनको वेनिस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 गोज टू। जो बेस्ट ड्रामा सीरीज है ये है द पीट। कौन सा? द पीट। ओके, और इनका जो सीरीज का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट देखेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, टाइट स्टोरी, रियलिस्टिक डार्क थीम है, इसी वजह से ये 2025 का टॉप ड्रामा भी बना रहा। अगला प्रश्न, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड फॉर द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड? चेंज मेकर अवार्ड ये है DRDO। कौन? DRDO, ये ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। DRDO ने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, AI बेस्ड सिस्टम डेवलप करके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया है और ये नेशनल सिक्योरिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट दिया है, इसीलिए ये अवार्ड इनको मिला है। इनको DRDO को कौन सा अवार्ड? चेंज मेकर अवार्ड ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर कृषि मीडिया अवार्ड 2025? कृषि मीडिया अवार्ड 2025 मिली है अमसी प्रसन्न कुमार। किनको? अमसी प्रसन्न कुमार। इनका एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। उनका रिपोर्ट्स ने फार्मर को टेक्नोलॉजी एंड स्कीम समझने में हेल्प किया है, इसी वजह से इनको कृषि मीडिया अवार्ड 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न, Who has been honored with the IG Nobel Prize in 2025? IG Nobel Prize 2025 ये दो आदमी ने जीता है, एक है मिलकर जीते हैं, एक है विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। दोनों ने मिला है इनको। ठीक है, इनको विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ A and B। अगला प्रश्न देखेंगे, Who has been awarded for UNEP Young Champions of the Earth अवार्ड 2025 फ्रॉम इंडिया से? यंग चैंपियनशिप अर्थ अवार्ड 2025 फ्रॉम द इंडिया से किनको मिला है, ये पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो UNEP जो यंग चैंपियनशिप फ्रॉम द इंडिया है, जिनाली मोदी। किनको? जिनाली मोदी। क्लाइमेट, रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन जैसे फील्ड में नई यूथ लेड सोल्यूशन क्रिएट किए हैं और UNEP का सबसे बड़ा यूथ अवार्ड ये होता है और इनको मिला है। इनको? जिनाली मोदी। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर ए लिविंग ब्रिज अवार्ड? लिविंग ब्रिज अवार्ड किनको मिला है? लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है कैश। जो कैश समर है, इंडिया यूके रिलेशनशिप में ट्रेड, एजुकेशन, डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यूके के PM को ये अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया है? कैश स्टेमर। अगला प्रश्न, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द सिल्क डेवलपमेंट में किनको मिला है? ये मिला है आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश को मिला है। याद रखेंगे किसको? आंध्र प्रदेश को मिला है। कौन सा अवार्ड? बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने मलबरी फार्मिंग, स्किल प्रोडक्शन और फार्मर की ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया है। ये सेरिकल्चर में टॉप स्टेट बना है। ठीक है, किनमें? सेरिकल्चर जो होता है फार्मिंग ऑफ द सिल्कवर्म जो होते हैं। आगे देखेंगे, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द वुमेन्स वैलन DOR अवार्ड 2025? ठीक है, वुमेन्स वैलन DOR अवार्ड 2025 कौन जीता है? ये जीता है आइटाना बोनमाटी। कौन? आइटाना बोनमाटी को मिला है वुमेन्स वैलन DOR अवार्ड्स। ठीक है, आइटाना बोनमाटी। वर्ल्ड्स बेस्ट फीमेल फुटबॉलर अवार्ड है ये। ठीक है, जो बोनमाटी की परफॉर्मेंस स्पेन और FC बार्सिलोना दोनों में डोमिनेंट रही है। दोनों में जो इनको परफॉर्मेंस है तीनों टूर्नामेंट में, दोनों में इनका बहुत ही डोमिनेंट रहा है, इसी वजह से इनको ये बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड यहाँ पे मिला है। हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द मेंस बैलन DOR अवार्ड? तो मेंस के क्षेत्र में देखेंगे, उसमें होते हैं ओस्माने डेम्बेले। ठीक है, ओस्माने डेम्बेले। तो डेम्बेले एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइविंग स्पीड है और एंड मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए ये 2025 का वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर बने हैं और इनको ये अवार्ड भी यहाँ पे मिला है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हु हैज बीन अवार्डेड फॉर द ललित कला एकेडमिक अवार्ड। ललित कला एकेडमिक जो अवार्ड है मिलता है प्रेमचंद पुष्करम जी को। किनको? प्रेमचंद पुष्करम। ठीक है। उनका कंटेम्प्रेरी वर्क, आर्ट वर्क, यूनिक स्टाइल और ट्रेडिशन थीम को मॉडर्न फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। अब बात करेंगे, हु इज विन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 इनको मिला है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। उनका वॉइस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस सबसे स्ट्रांग रहा है और इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हैं मनिका विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 का बेस्ट फिल्म क्या है? इसका बेस्ट फिल्म होता है ये होता है होमबॉन्ड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 बेस्ट फिल्म। ठीक है, कौन सा है? बेस्ट फिल्म पूछा है। इंडियन बेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 बेस्ट फिल्म है। ठीक है, यहाँ के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में जो इंडियन बेस्ट फिल्म फेस्टिवल में किनको मिला है? ये मिला है होम बाउंड। किनको? होम बाउंड, याद रखेंगे, होम बाउंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर कौन बने हैं? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन। किनको? अभिषेक बच्चन। इनका स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोल, सबल एक्टिंग, कंट्रोल इमोशन, इसीलिए एक सेपरेट कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला है। अगला प्रश्न, हु इज द इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर। 89th ग्रैंड चेस मास्टर कौन होते हैं? ये होते हैं रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा। स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट परफॉर्मेंस, हाई टेक्टिकल अवेयरनेस, इंडिया को वर्ल्ड क्लास मैप पर फास्टिंग ग्रो नेशन हो रहा है और यहाँ पे इनको 89th चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। Who is awarded इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड इन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी 2025। 2025 का जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड किनको मिला है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में? वो है लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी। ठीक है, कौन सा? लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इनका जो असम कल्चर, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटी, इस वजह से ये ट्रांसफर कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आंसर कौन सा है? पहला वाला यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प एसोसिएशन वाज अवार्डेड इन द इक्वेट प्राइज 2025 बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिला है? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प प्राइज जो मिला है ये मिला है UNDP। कौन सा? UNDP, याद रखेंगे, UNDP अंतर होगा UNDP। ठीक है, वुमेन लेड ग्रुप ने कम्युनिटी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड को एक साथ अपलिफ्ट किया है और ग्रासरूट इम्पैक्ट इन्होंने डाला है, इसी वजह से इनको ये प्राइज मिला है। Who is awarded the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो 43th एडिशन है ये मिला है नितिन गडकरी को। किनको? नितिन गडकरी। इंडिया में हाईएस्ट रोड, हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और ये जो डेवलपमेंट पर फोकस किए हैं, लीडरशिप रोल निभाए हैं, इसी वजह से इनको ये लोकमान्य तिलक अवार्ड भी मिला है। विनर ऑफ पेटा गोल्ड अवार्ड 2025। पेटा गोल्ड 2025 का जो गोल्ड अवार्ड जीता है ये केरला टूरिज्म। कौन? केरला टूरिज्म। एनिमल फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसीज, नो एलिफेंट एक्सप्लोरेशन, इको फ्रेंडली टूर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारे इनकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 75th नेशनल फिल्म अवार्ड। 75th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर्स फिल्म कौन सा रहा है? ये रहा है 12th फेल्ड। कौन सा? 12th फेल्ड रहा है बेस्ट फिल्म। जो मनोज शर्मा की IPS रियल स्टोरी, स्ट्रगल, ऑनेस्टी, नेवर गिव अप थीम, ये यूथ के लिए इंस्पिरेशनल थीम मूवी बनी है, इसी वजह से ये अवार्ड इनको मिला है। अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, हु इज द 88th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत का 88th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हो जाते हैं दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख।
इंडिया के 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। यूथ टूर्नामेंट से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इनका रहा है, याद रखेंगे। दिव्या देशमुख 88th ग्रैंड मास्टर। हु इज अवार्डेड पेन ट्रांसलेट अवार्ड, PN पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किनको मिला है? ये मिला है गीतांजलि श्री। किनको? गीतांजलि श्री। उनके नॉवेल के इंग्लिश ट्रांसलेशन को ग्लोबली सराहा गया है। इंडियन लिटरेचर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक अन्य परिचय मिलता है, इनकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, हु अवार्डेड JP बिरला मेमोरियल अवार्ड, JP बिरला मेमोरियल अवार्ड किनको मिला है? ये मिला है V नारायण। किनको? V नारायण। स्पेस रिसर्च, साइंस और लीडरशिप में इनका बड़ा योगदान रहा है, याद रखेंगे। कहाँ पे? स्पेस रिसर्च, साइंस और लीडरशिप पर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025, बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 इनको मिला है, वो है सुहानी शाह। इंडिया के सबसे पॉपुलर फीमेल मैजिशियन ये है। उनका लाइव शो, मॉडर्न इल्यूजन, डिजिटल मैजिक में बहुत एक्सलेंस है इनमें, सुहानी शाह जी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड द नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड, जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर्स अवार्ड किनको मिला है? ये मिला है INCO-ICS को। किनको? INCO-ICS। ओशियन डाटा, सैटेलाइट मैपिंग और सुनामी वार्निंग सिस्टम में काम किए हैं। इंडिया के कोस्टल सेफ्टी में इनका एक मेजर रोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी पर, इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हु इज अवार्डेड यूनाइटेड नेशन मैंडेला प्राइज, यूनाइटेड नेशन मैंडेला प्राइज 2025 किनको मिला है? जो यूनाइटेड नेशन मैंडेला प्राइज मिला है ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड द कैनेडी ओडिडी, दो आदमी को मिला है, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड द कैनेडी ओडिडी। यहाँ पे देखें ऑप्शन डी में है। इनका जो काम रहा है ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर इन्होंने काम किया है। कम्युनिटी अफलिमेंट में इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल रहा है, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, व्हिच बैंक अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जो 2024-25 का मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। कौन सा? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। रूरल एरिया में डोर टू डोर बुकिंग एंड UPI सर्विस पहुंचाने में ये सबसे एक बड़ा योगदान रहा है। जो रूरल एरिया में बात करते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों लोगों के साथ जुड़ने के लिए UPI सर्विस के साथ साथ बैंकिंग के साथ। अगला प्रश्न है, हु इज अवार्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड बाय प्रेसिडेंट से जो कलिंग रत्न अवार्ड किनको मिला है? ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान जी को। ओडिशा और इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स और पब्लिक सर्विस का काम किए हैं, इसी वजह से ये अवार्ड इनको मिला। अभी का ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला प्रश्न, हु इज अवार्डेड पेन प्रिंटर प्राइज, पेन प्रिंटर प्राइज मिला है लैला अवेला। किनको? लैला अवेला, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रस्ट बेस्ड राइटिंग, ह्यूमन राइट्स थीम और प्लॉट जो बोल्ड स्टोरी टेलिंग की वजह से इनको ये प्राइज मिला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हु इज अवार्डेड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025 जो मिला है वर्षा देशपांडे। किनको? वर्षा देशपांडे। वुमेन हेल्थ, लीगल राइट्स और फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस पर इनका इम्पैक्टफुल काम रहा है, इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हु इज द 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया होते हैं हरि कृष्णन। कौन? हरि कृष्णन। उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्टेंट परफॉर्मेंस, इसी वजह से ये बने हैं 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, रिसेंटली नरेंद्र मोदी अवार्डेड द नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड? जो नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हो जाता है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलस्टिया मिराबिल्स, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। इंडिया नामीबिया पार्टनरशिप में जो डिफेंस में हो गया, वाइल्ड लाइफ में हो गया, इकोनॉमी में हो गया, एक स्ट्रेंथन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ठीक है, कौन सा पहले भारतीय जो एक्ट्रेस है एक स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में उनको मिला है वॉक ऑफ फेम स्टार, वो है दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। इंटरनेशनल फिल्म, ग्लोबल रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न, ज़ारा चौधरी ए अवार्डेड द शक्ति प्राइज 2025 फॉर व्हिच बुक, उनका कौन सा बुक के लिए इनको क्या मिला है? शक्ति प्राइज 2025 जो मिला है ये द लकी वंस के लिए। कौन सा? लकी वंस की किताब। स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी टेलिंग, मन राइटिंग स्टाइल यूथ को बहुत अपील किया है, इसी वजह से ये पुरस्कार उनको मिला है। अगला प्रश्न है, हु इज ऑनर्ड विद द धर्म चक्रवर्ती बाय जैन सोसाइटी, धर्म चक्रवर्ती बाय जैन सोसाइटी के द्वारा किसको ऑनर्ड किया गया है? ऑनर्ड किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। इनको पीएम नरेंद्र मोदी जी को जैन कम्युनिटी के सोशल वेलफेयर पीस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, और ये आज क्लास का तो आखिरी सवाल है, व्हिच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड फॉर रिसर्च ऑन सिकल सेल। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड दिया गया है? कौन सा सिकल सेल ड्रग्स का ऊपर रिसर्च करने के लिए ये दिया है? ट्राइबल मिनिस्ट्री सिकल सेल एनीमिया पर रिसर्च पुश करने के लिए एक नया अवार्ड लॉन्च हुआ है। ये ट्राइबल हेल्थ के द्वारा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, याद करेंगे, इसका आंसर होता है ट्राइबल मिनिस्ट्री। ये तो था आज सेशन में कुछ तो रिसेंटली अवार्ड ऑनर को हम डिस्कस किए। उम्मीद है ये आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपका प्रैक्टिस भी हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक करते हैं। थैंक यू।